दोस्तों नमस्कार। आज हमारे पास 20 इंची की CRT टीवी रिपेयरिंग के लिए आई है। तो इसका प्लग लगाते हैं हम सीरीज बोर्ड में। तो यहाँ पे सीरीज बल्ब जल रहा है और ये बंद नहीं हो रहा है और टीवी चालू नहीं हो रही है। तो इसमें कुछ शॉर्ट है, तो इसका प्लग निकालते हैं और इसको खोलते हैं और रिपेयर करेंगे। तो दोस्तों टीवी को हमने खोल लिया है और यहाँ पे इसमें चाइना किट लगा हुआ है और इसका कैपेसिटर है जो ये फट गया है, फूल गया है। ये आप देख पा रहे होंगे 180 UF 450 वोल्ट, सॉरी इसमें 420 वोल्ट का लगा हुआ है। 450 भी लगा सकते हैं, 500 भी लग जाता है यहाँ पे। तो देखते हैं इसमें यही शॉर्ट है या फिर कुछ और है। तो इसको निकालते हैं पहले, तो इसकी पिनें निकाल देते हैं सभी। किट को हमने उल्टा कर लिया। सबसे पहले इसका कैपेसिटर निकालते हैं और नया कैपेसिटर लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने कैपेसिटर निकाल लिया है दोस्तों, और यहाँ पे नंबर मैं आपको चेक करा देता हूँ इसका 420 वोल्ट 180 UF। और यहाँ पे जो वाइट लाइन है ये इसका माइनस पिन है और ये है प्लस। तो दोस्तों हमारे पास है 150 UF 450 वोल्ट का कैपेसिटर। तो उसी प्रकार से इसमें भी एक सफ़ेद लाइन है और ये इसका माइनस है, ये प्लस है। ये इसका माइनस है, ये प्लस है। इसके ग्राउंड को ही माइनस बोलते हैं। जो पावर सप्लाई ग्राउंड है ये माइनस है, ये प्लस है। तो यहाँ पे ये लगा देते हैं। तो यहाँ पे निशान भी है, ये काला काला। तो ये माइनस है, ये प्लस है। तो माइनस की तरफ इसको कर लेते हैं इसका पिन, और यहाँ पे इस कैपेसिटर को लगा देते हैं। तो यहाँ पे हमने सोल्डिंग कर दी है दोनों पिनों पर। इसका जो पुराना कैपेसिटर है ये चेक कर लेते हैं, कहीं ये शॉर्ट तो नहीं है। ये तो कन्फर्म है कि ये फूल गया है, खराब हो गया है। तो यहाँ पे मल्टीमीटर चालू कर लेते हैं और इसको हम चेक करेंगे। तो दोस्तों ये शॉर्ट नहीं है, ये शॉर्ट नहीं दिख रहा है। शॉर्ट कुछ और ही होगा। तो यहाँ पे कैपेसिटर शॉर्ट नहीं था, लेकिन ये फूल गया है ओवर वोल्टेज आने की वजह से। तो यहाँ पे इसका प्लग हम पावर बोर्ड में लगाते हैं, सीरीज बोर्ड में। तो यहाँ पे सीरीज का बल्ब फिर से जल रहा है। तो इसमें अभी भी कुछ शॉर्ट है, तो इसमें हम चेक करेंगे पलट के किट को। तो यहाँ पे हम इसके डायोड चेक कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे डायोड शॉर्ट नहीं दिखा रहा है, और पिन को पलट कर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे चारों डायोड शॉर्ट नहीं है, कोई भी डायोड इसमें शॉर्ट नहीं है। और यहाँ पे कैपेसिटर पे चेक करता हूँ, तो यहाँ पे ये शॉर्ट दिख रहा है। इंडिकेटर जल रहा है मल्टीमीटर का, और बजर भी साउंड दे रहा है। तो यहाँ पे कैपेसिटर तो हमने चेंज कर दिया है, लेकिन यहाँ पे शॉर्टिंग आ रही है। तो यहाँ पे 1802 ट्रांजिस्टर होता है जो पावर सप्लाई में लगता है, यहाँ पर भी शॉर्ट दिखा रहा है। अगर ये शॉर्ट हो जाता है तो कैपेसिटर पर भी शॉर्ट दिखता है। तो इसका 1802 ट्रांजिस्टर शॉर्ट है। तो खोल लेते हैं और चेक करते हैं। तो यहाँ पे इसका नट खोल लेते हैं और इसको निकाल लेते हैं हम। तो यहाँ पे हमने निकाल लिया इसका ट्रांजिस्टर, लेकिन इसमें D2498 लगा हुआ है। तो 1802 भी चलता है वहाँ पे। तो इसको चेक करते हैं हम मल्टीमीटर से। तो यहाँ पर रखते हैं मल्टीमीटर और इसको चेक करेंगे।
तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये शॉर्ट बता रहा है, दूसरी पिन और तीसरी पिन भी शॉर्ट है और बिल्कुल पूरी तरह से शॉर्ट है। इसकी वैल्यू 0 आ रही है, ये ख़त्म हो चुका है एकदम। तो अब हम यहाँ पे कैपेसिटर पर इसकी शॉर्टिंग देखते हैं आ रही है या नहीं, जो पहले आ रही थी जब हमने ट्रांजिस्टर नहीं निकाला था। तो यहाँ पर रखते हैं मल्टीमीटर को और यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर शॉर्टिंग जो आ रही थी वो हट चुकी है, अभी पलटने पर आ रही है, लेकिन थोड़ा चार्ज होगा कैपेसिटर इसलिए आ रही थी, अब नहीं आ रही है। तो पलटने पर आ जाती है, फिर चली जाती है बाद में ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे ये ठीक हो चुका है, यहाँ पे शॉर्ट नहीं हो रहा। अब हम टीवी को ऑन करते हैं, मतलब टीवी का प्लग लगाते हैं पावर बोर्ड में, तो देखते हैं ये फिर से शॉर्टिंग बता रहा है नहीं सीरीज बल्ब। तो यहाँ पे लगाया हमने प्लग, सीरीज बल्ब अब नहीं जल रहा है। और यहाँ पे चेक करते हैं इसके वोल्टेज वगैरह। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कैपेसिटर पर वोल्टेज चेक करेंगे। तो यहाँ पे कैपेसिटर पर वोल्टेज चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 330 वोल्टेज आना चाहिए, तो यहाँ पे 331 वोल्टेज आ रहा है डीसी, 331 वोल्ट, और इतना ही यहाँ आएगा ट्रांजिस्टर का जो बीच वाला पिन है उसमें। तो यहाँ पे इसके वोल्टेज आने लगे हैं, जो शॉर्टेज थी वो हट चुकी है। अब इसको हम ग्राउंड पे लगाएंगे ब्लैक पिन को, और यहाँ पे इस पिन पर देखते हैं वोल्टेज आता है नहीं, लेकिन दोस्तों इस मीटर में नहीं दिखाता है। और एनालॉग मीटर होता है तो उसमें यहाँ पे AC 1 वोल्ट आता है, तो उससे ये पता लगता है कि पावर सप्लाई सही है, सिर्फ ये ही खराब है, तो ये चेंज कर देते हैं। लेकिन इस मीटर में ये नहीं दिखाता है यहाँ पे, तो ये काम हमें अंदाजा नहीं करना पड़ेगा। तो मेरा मल्टीमीटर मिल नहीं रहा है, कहीं खो गया है वो वाला एनालॉग वाला कांटे वाला जो आता है, क्योंकि उसका ज़रूरत हमको कम पड़ता है। तो यहाँ पे हम ये जो ट्रांजिस्टर है ये डाल देते हैं। तो यहाँ पे ये कैपेसिटर चार्ज हो गया होगा, तो इसको हम डिस्चार्ज कर देते हैं एक बल्ब लगाकर। तो यहाँ पे डिस्चार्ज हो गया है, और डिस्चार्ज नहीं करेंगे तो हमें शॉर्ट लग सकता है। तो दोस्तों हमारे पास है ये 4460 ट्रांजिस्टर C4460, तो ये लगाएंगे हम। ये मैंने चेक कर लिया है, अच्छा है, खराब नहीं है। और यहाँ पे मैं आपको चेक करके ये दिखा देता हूँ कि ये चेक कैसे होता है। तो यहाँ पे हम इस ट्रांजिस्टर को चेक कर लेते हैं जो हम इसमें लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे पहला पिन हमने इसके पहले पिन पर ये नेगेटिव पिन रखा, और पॉजिटिव से चेक करेंगे। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, और पलट कर लगाएंगे तो तीनों पिनों पर कंटिन्यूटी दिखाएगा, तो ये सही है। तो इसको लगाते हैं हम। और इसको नट बोल्ट से टाइट कर देते हैं। और अच्छे से इसको टाइट कर देते हैं। और इसके अब हम सोल्डरिंग कर देते हैं तीनों पिनों पर। तो यहाँ पे हमने सोल्डरिंग कर दिया है तीनों पिनों पर। तो इसका प्लग हम पावर बोर्ड में लगाते हैं। तो यहाँ पे सीरीज बल्ब अब नहीं जल रहा है, और यहाँ पे मुझे लगता है टीवी चालू हो चुकी है। वोल्टेज चेक करवा देता हूँ मैं आपको। तो यहाँ रखते हैं मीटर को, तो अब चेक कर लेते हैं वोल्टेज। तो यहाँ पे मैंने ये किट के ग्राउंड पर लगाया है, और यहाँ पे 110 वोल्ट चेक करते हैं। तो यहाँ से मतलब DC 108 वोल्ट आ रहा है, यहाँ पे 24 वोल्ट है, तो यहाँ पे 26 आ रहा है, ठीक है। ये 16 वोल्ट है। तो दोस्तों यहाँ पे 11 साढ़े 11 वोल्टेज आ रहा है। ये है 16 वोल्ट, मैं गलत बोल गया, ये 12 है। तो ये सही आ रहा है, ये भी ठीक है। तो इसके वोल्टेज सभी ओके हो चुके हैं, और टीवी तो चालू हो ही गई होगी, मैं देखता हूँ आगे से। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे टीवी चालू हो चुकी है। तो यहाँ पे हम इसकी फिटिंग कर लेते हैं, और फिर हम आडी वीडियो केबल लगा के चेक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे टीवी अच्छे से काम कर रही है, और वीडियो ऑडियो अच्छे से इसमें चल रहा है। मैं इसका ऑडियो तेज करके दिखाता हूँ।
शारीरिक उपस्थित है जितेबेले गोटे पिला फिट नहीं मानसिक स्तर रे तो दोस्तों ये अच्छे से रिपेयर हो चुकी है, इसकी पावर सप्लाई अच्छे से काम कर रही है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर टैप करें ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।